स्टूडेंट, हम पिछली वीडियो में इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव पाठ के आधार पर कि शबनम जो निहारिका की सहेली है उनको वो ईमेल करने लगी है। यानी निहारिका ने शबनम के सहेली को भी ईमेल के माध्यम से वो जानकारी जुटा रही है। अब क्या होता है आगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहने वाली एक नई सहेली डोरोथी ने वहां के निवासी एक भारतीय मूल के परिवार की सदस्या शांता आनंद से निहारिका का परिचय कराया। यानी डोरोथी ने जो है क्या कराया, भारतीय मूल की रहने वाली एक सदस्या थी, उनसे उनका परिचय कराया। फिर निहारिका और शांता आनंद के बीच ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। उनके पूर्वज भारत से दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए थे। यानी उनके पूर्वज जो है किनका, जो भारतीय मूल के निवासी थे, ठीक है। शांता आनंद से बात कराई और ये शांता आनंद जो है भारत के दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए थे। यानी भारत से आकर के दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। डरबन में शांता आनंद अपनी माँ, भाई नरेंद्र तथा 2 बेटियों के साथ रहती है। वे अब तक भारत नहीं आई, परंतु वे वहाँ भारतीय रीति रिवाज का पालन करती है तथा पर्व त्योहारों के अवसर पर भारत की पारंपरिक पोशाक पहनती है। यानी भारत की वेशभूषा अभी भी वो धारण की हुई है, भारत की परंपरा में जी रही है और भारत में जितने पर्व त्यौहार होते हैं जो मानते आए हैं पारंपरिक पर्व त्यौहार को, वे अभी भी मना रहे हैं। निहारिका को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सुदूर डरबन में भी भारतीय परंपरा के निर्वाह करने वाले लोग हैं। अन्य विदेशी सहेलियों से भी उसे अनेक नई नई जानकारियाँ मिली। अब देखिए वो जानकारियाँ जुटाने लगी है। कौन? निहारिका। ईमेल के आदान प्रदान से निहारिका को एक और लाभ हुआ कि अंग्रेजी में लिखना उसके लिए पहले जैसा मुश्किल ना रहा और उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भावों और विचारों को अंग्रेजी में सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने की काबिलियत आ गई। देखिए यहाँ पर जो है अभी मीठा मीठा अनुभव हो रहा है। यहाँ पर जो है क्या हुआ है कि निहारिका को पहले अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती थी, अब धीरे धीरे वह अंग्रेजी सीख गई है। यानी धीरे धीरे टाइप वगैरह करने लगी है, क्योंकि इंटरनेट में जो भी बातें होती है ज़्यादातर अंग्रेजी में ही टाइप करनी होती है, इसीलिए वह अब धीरे धीरे सीख गई है और अब ऐसा अंग्रेजी में उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए कनाडा में रहने वाली एक सहेली ने तो उससे पूछा भी था कि क्या तुम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ती हो। उस समय निहारिका को एक ऐसे आनंद का अनुभव हुआ था जिसे वह शब्दों में अभिव्यक्त न कर सकती। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उस भाषा तथा साहित्य पर उसे कुछ अधिकार होना तो सामान्य बात है, परंतु उसके साथ अब विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाली अन्य भाषा भाषी सहेलियों के साथ अंग्रेजी में भी भाव और विचारों का आदान प्रदान करना उसके लिए अब कोई मुश्किल ना रही। अब देखिए यहाँ तक हम आप लोगों को बात समझा दे रहे हैं कि अब निहारिका को बहुत गर्व होने लगा है। क्यों गर्व होने लगा है? क्योंकि उनकी सहेली ने ईमेल के माध्यम से ये पूछी, क्या तुम अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ी हो। तो निहारिका को इस बात के लिए गर्व हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी से आगे पढ़ाई की थी और उन्हें बहुत गर्व होने लगा कि अब धीरे धीरे वह अंग्रेजी भी सीख ली है। तो देखिए यहाँ तक तो मीठा मीठा अनुभव हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मेरी विश्लेषण समझ में आई होगी। फिर आगे हम और विश्लेषण कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए मंगलमय कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।